अब सपोज कीजिए 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक बिहार में हैं और 3 लाख अगर फेल कर जाते हैं तो क्या सरकार ये कह पाएगी बिहार की जनता से और देश की जनता से कि हम 3 लाख बिना क्वालिटी वाले शिक्षक से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सरकार को तो चाहिए था कि बिना शर्त सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। आप जब किसी शिक्षक को सम्मान देते हैं, उनको उनका अधिकार देते हैं, तो उससे क्वालिटी में इजाफा होता है। एक साथ मिल करके एक प्लैंक पर आकर के ये बात कहा, 6 दलों ने ये कहा कि नियमावली में जो नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य किया गया है, इससे मुक्त किया जाए। 3 आधार पर सरकार के ऊपर अपनी बात कही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया है। 80 से ज़्यादा हमें विधायकों का समर्थन पत्र इस मामले में अब तक मिल चुका है और भी लोग धीरे धीरे भेज रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो शिक्षा में क्वालिटी को दुरुस्त करने के 5 तरीके हमने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। हमने कहा कि ये 5 तरीका आप लागू कीजिए, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन आप जो एग्जाम ले रहे हैं उससे ये तरह की दिक्कतें आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक बहाली जो है वो एक भर्ती ही न होकर एक राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। आपको बता दें कि विभिन्न दल जो हैं महागठबंधन में, वो इस शिक्षक बहाली पर अपनी जो है प्रतिक्रिया भिन्न दे रहे हैं सरकार से, एक मत नहीं है। आपको बताएं कि आजकल में बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन वही बताएं कि सरकार में ही सत्तारूढ़ दल के ही विधायक जो हैं उनकी मांग कुछ अलग है और लगातार वही मांग बनी हुई है। हमारे साथ हैं संदीप सरफ हैं, पालीगंज से विधायक हैं, इनसे ही बात करेंगे कि सरकार जो है बीपीएससी जो है आजकल में नोटिफिकेशन जारी करेगी, लेकिन आप लोगों का वही मुद्दा है। मुख्यमंत्री से भी आपने बात किया, क्या आए क्या रणनीति अब रहेगा? देखिए, रणनीति तो हमारी बहुत साफ है। हमने 3 आधार पर सरकार के ऊपर अपनी बात कही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये बुनियादी रूप से अतार्किक तरह का ये नियम है। जो शिक्षक पिछले 15 साल से 20 साल से किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सरकारों ने उनकी नियुक्ति की है, जो भी सरकार आई उन्होंने नियुक्ति की, उसके बाद सरकारी काम वो करते रहे हैं, शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक, सरकार उनको पेमेंट देती रही है। तो सरकारी कर्मी का दर्जा देना है, सब सरकार ने ही किया है। उनकी नियमावली सरकार ने बनाया, उनका सब चीज़ सरकार कर रही है। अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा अगर आपको देना है, उसमें आप कहें कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फेल करेंगे तब भी आप स्कूल में रहेंगे और पास करेंगे तब भी उसी स्कूल में रहेंगे, तो इससे क्वालिटी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर जो लोग फेल करते, सरकार कहती कि उनको हम निकाल देंगे, जो पास करेंगे सिर्फ वही शिक्षक बने रहेंगे, तब आप एक दावा कर सकते थे कि हमने क्वालिटी टीचर को रखा है। अब सपोज कीजिए 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक बिहार में हैं और 3 लाख अगर फेल कर जाते हैं तो क्या सरकार ये कह पाएगी बिहार की जनता से और देश की जनता से कि हम 3 लाख बिना क्वालिटी वाले शिक्षक से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? नहीं कह पाएगी। तो आप किस मकसद से एग्ज़ाम ले रहे हैं? सरकार को तो चाहिए था कि बिना शर्त सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। आप जब किसी शिक्षक को सम्मान देते हैं, उनको उनका अधिकार देते हैं, तो उससे क्वालिटी में इजाफा होता है। अगर लगता है कि नहीं, पढ़ाने की तरीका में कुछ सुधार चाहिए, तो आप 6-6 महीना पर ट्रेनिंग कर दीजिए, जैसे कुछ राज्य कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समझाया, लिखित में हमने दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनको भी मैंने कहा। और दूसरे लेवल पे महागठबंधन के भीतर जो अन्य पार्टियां हैं, उनके बीच में भी बातचीत हुई। सबसे पहले तो तीनों वामपंथी पार्टियां, जो हमारी पार्टी है भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम, हम 3 पार्टियों ने बैठक की, उसमें एक प्लान बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस से, हमसे बात हुई, राष्ट्रीय जनता दल से, जनता दल यूनाइटेड से, सारी पार्टियों से बात हुई। आप देखेंगे कल जो मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में, तो उसी के साथ साथ महागठबंधन की भी बैठक थी और उसमें शायद नई सरकार बनने के बाद पहली बार ये व्यवस्थित मीटिंग हुई है महागठबंधन की पार्टियों का। और इसमें नया ये हुआ है कि 6 दल एक साथ मिल करके एक प्लैंक पर आकर के ये बात कहा, 6 दलों ने ये कहा कि नियमावली में जो नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य किया गया है, इससे मुक्त किया जाए। उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है और सब लोगों ने यही कहा है जदयू को कि आप इसको तत्काल करवाइए,
या मुख्यमंत्री से तत्काल समय लेकर के महागठबंधन का एक डेलीगेशन को जाने का मौका दीजिए। तो ये एक रणनीति है। दूसरी रणनीति हमारी क्या है कि हमने बिहार के जितने शिक्षक संगठन हैं, चूंकि जैसे ही ये नियमावली आई तो अचानक से मेरे पास, मैंने समझिए कि एक एक दिन में 150 200 फ़ोन आने लगा सिर्फ शिक्षकों का कि आप देखिए, इसको देखिए क्या करना है। तो हमने तत्काल एक शिक्षकों की बैठक बुलाई और हमने बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, तमाम 28 तरह के शिक्षक संगठनों को एक साथ जोड़ करके एक प्लैंक पर ला करके हम लोगों ने एक मंच बनाया। अब उस मंच से लगातार आंदोलन चल रहा है, एक व्यवस्थित संगठित आंदोलन, और एक ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। तो एक ये संघर्ष चल रहा है। और तीसरी जो हमारी रणनीति है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो लोग भी इस नियमावली के इस पहलू को ठीक से समझ लेगा, ऐसे तो ऊपर से लोगों को लग सकता है कि भाई नहीं बहुत बढ़िया है, कई लोगों को लगता है कि नहीं शिक्षक जो पढ़ाते नहीं उनको एकदम सबक सिखा देना चाहिए, उनको परीक्षा लीजिए, लेकिन उसके आगे क्या, जब फेल कर जाएंगे तब भी तो पढ़ा ही रहेंगे। तो ये जब लोगों तक बात जा रही है तो असर पड़ रहा है। तो हमने एक रणनीति बनाई है जहाँ पे तमाम शिक्षक अपने अपने स्थान के माननीय विधायकों के यहाँ, जो उनके एमएलसी हैं, उनके यहाँ जा कर के अपनी बात लोग कहेंगे और उनसे एक समर्थन पत्र लेंगे। और हमें लगता है कि 80 से ज़्यादा हमें विधायकों का समर्थन पत्र इस मामले में अब तक मिल चुका है, और भी लोग धीरे धीरे भेज रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम तो ये भी देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा अगर हमारे पास एक समर्थन पत्र मिलता है विधायकों का, हम सरकार को ले जा करके दिखाएंगे कि न तो आपका शिक्षक संगठन चाहता है, न तो आपके महागठबंधन की कोई पार्टी चाह रही है, न तो जो माननीय विधायक हैं जिनको सदन के अंदर कोई नियम बनाने का अधिकार है वो चाह रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? तो हम तो यही अपील करेंगे सरकार से। क्यों आखिर नीति 6 दल एक तरफ हैं, जदयू नहीं मान रही है? कौन नहीं मान रहा? नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं या जदयू नहीं मान रही है, या फिर समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपके आप लोग को समझाने के बावजूद समझाने की प्रक्रिया ही चल रही है। अब देखिए सरकार के पास भी कई तरह की प्राथमिकताएं हैं। अभी बिहार में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है, उसको लेकर के भी एक तैयारी चल रही है, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। 15 तारीख को महागठबंधन की तरफ से समूचे बिहार के हर ब्लॉक में आंदोलन आयोजित हो रहा है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा का जो षड्यंत्र अभी देश के अंदर चल रहा है, देश की जनता के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ एक तो लड़ाई चल रही है, तो उसकी भी रणनीति चल रही है। उसी बीच में हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को जल्द से जल्द समझें, ताकि बिहार में ये जो एक उठापटक वाली स्थिति बनी हुई है, एक बेचैनी वाली स्थिति बनी हुई है, और ये जो 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं, कोई शिक्षक तैयार नहीं है इसके लिए। तो सरकार को तो निश्चित तौर से, एक लोकतांत्रिक सरकार है, उनको तो निश्चित तौर से इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। हम बस उम्मीद ही कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों के हित में, और बल्कि कहें कि शिक्षा के हित में भी है ये। आप किसी शिक्षक का सिर्फ अपमान करने के लिए एग्ज़ाम ले लें, आप छांटते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप कह देते कि जो फेल करेंगे उनको निकाल देंगे, लेकिन आप कानूनी तरीके से कर नहीं सकते हैं, आपके ऊपर कानून है तो ये कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप बस एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो शिक्षा में क्वालिटी को दुरुस्त करने के 5 तरीके हमने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। हमने कहा कि ये 5 तरीका आप लागू कीजिए, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उससे ये 5 तरह की दिक्कतें आएंगी। उसमें ये भी है कि एक स्कूल में आप कई सारे लेयर्स बना देंगे। एक शिक्षक जो पहले से परमानेंट है, जिनका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, वो एक रहेंगे। आप बीपीएससी से पास करके थोड़ा कम पेमेंट वाले परमानेंट कर देंगे। उसके बाद जो बीपीएससी में फेल करेंगे वो अलग कैटेगरी बन जाएगा। उसके बाद जो बीपीएससी अप्लाई ही नहीं करेंगे, वो अटेम्प्ट ले नहीं रहे, चूँकि 3 अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, तो वो अटेम्प्ट ले ही नहीं रहे, तो वो अलग कैटेगरी रहेगा। और चौथा रहेगा जो आपके अतिथि शिक्षक है। तो एक विद्यालय में आप 5 तरह के शिक्षक रख देंगे, 5 नियमावली से विद्यालय चलने लगेगा। तो ये कहाँ से चलेगा? आप सरकार को भले ही कितना समझाएं, 2 महीने से समझा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आने जा रहा है, और एक भी आपके बातों पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती है, इसी तरह अपना काम करते जाती है, बहाली प्रक्रिया चलते रहती है, तो फिर क्या होगा आखिर आप लोग का? ये ऐसा नहीं कि सरकार ने सुना नहीं, सरकार ने सुना। और अभी जो सरकार के जो तमाम घटक पार्टियां हैं, कल हम तो बताएं ना कि कल महागठबंधन की बैठक में 6 पार्टियों ने एक साथ कहा है। अब जदयू भी उसे सहमत था, लेकिन अब इसको क्लींच कराने के लिए ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाना है। तो महागठबंधन के भीतर तो एक तरह का एकमत अब धीरे धीरे बन चुका है।
और दूसरी बात है कि नियमावली में ये जो पॉइंट सुधार के लिए हम लोग कह रहे हैं, इसके बगैर भी अगर विज्ञप्ति, इस बदलाव के बगैर भी अगर विज्ञप्ति आ जाती है तब भी बदलाव हो सकता है, उसके बाद भी बदलाव हो सकता है। एक कागज़ को काटने के लिए दूसरा कागज़ आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हम शिक्षकों से ही कहेंगे कि आप संगठित रहिए और ये जो मुद्दा है उस पर लगातार आप संघर्ष कीजिए, आंदोलन करते रहिए, एकजुट रहिए और आंदोलन कीजिए। हम लोग सब लोग साथ में हैं। और लेकिन इसमें भाजपा का कहीं से दाल नहीं गलने जा रहा है। सब लोग जान रहे हैं कि सरकार का ये जो कमी रह गया इस नियमावली में, उसके खिलाफ लड़ने वाली पार्टी हम ही लोग लड़ रहे हैं, हम ही लोग उसका तर्काट निकाले हैं। भाजपा तो कहिए कि उनका तो पेशा आज के समय में है कि जितने रोजगार की संभावना है उसको ख़त्म कर दीजिए, जितने देश में रोजगार के अवसर हैं उसको ठेका पट्टा पर शिफ्ट कर दीजिए। संदीप जी, एक और मुद्दा चल रहा है कि बीपीएससी से परीक्षा वापस लेने का भी बात आप लोगों ने किया क्या ये भी मुद्दा उठा, क्या खबर ये भी आ रही है? बीपीएससी से परीक्षा नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए परीक्षा ना हो। अगर कुछ होना है तो आगे चल करके बात करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उसमें हो सकता है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए शिक्षक तैयार हो जाए, लेकिन वो भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से, जैसे देखिए, अब कोई शिक्षक है अगर वो पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक के पढ़ाने में एक्सपर्ट है और वो पिछले 20 साल से वही पढ़ा रहा है, वो अपने घर से 3 घंटा ट्रैवल करके अपने स्कूल जा रहा है, क्योंकि आपने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया किसी का, तो वो 3 घंटा ट्रैवल करके अपने स्कूल जा रहा है, वहाँ पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके बाद आपका जितना जनगणना होता है, जितने सारे और गैर शैक्षणिक कार्य होता है, सब कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है। उससे आप कहेंगे कि अचानक से बीपीएससी की परीक्षा निकाल लो, नहीं तो तुम क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो एक्सपर्ट है पहली से 5वीं तक को पढ़ाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीपीएससी निकाल लेगा। तो ये तर्क नहीं है इसमें। इस पूरे प्रणाली में जो पूरा सरकार ने लाया है, ये जल्दीबाजी में लाया हुआ है। और इसीलिए हमारा मानना है कि जितने भी कानून बने, जितने भी नियमावलियाँ हैं, उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको कंसर्न में लेकर के ही कोई नियम या कानून बनना चाहिए, कोई नियमावली बनना चाहिए। यहाँ चुकी है सरकार, इसलिए ये सब ब्लंडर हो रहा है। तो संदीप सौरभ जी थे, आपको बता दें कि शिक्षक की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं। और बता दें कि जो नियमावली है ये, इसमें नियोजित शिक्षकों के परीक्षा को लेकर ये खिलाफ हैं और लगातार मुख्यमंत्री और सभी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और इनका ये मानना है कि आगे आने वाले समय में भी सरकार सुनेगी और नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय करेगी। तो फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। बीपीएससी आजकल में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है और अभी के हिसाब से नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा नियमित शिक्षक बनने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।